नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था। समर्पण संस्था की तरफ से 2023 में हमने एक लिस्ट तैयार की थी कि इस साल में हम 11 कार्यक्रम करेंगे और 11 कार्यक्रमों में से 4 कार्यक्रम हमारे पूरे बेहतरीन और बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। उसके लिए पूरे आयोजित कर चुके हैं हम 4 कार्यक्रम तो। उसके लिए मैं संस्था के सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, चाहे पंजीकृत हैं, अपंजीकृत हैं या विशेष वॉलंटियर रूप में जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल एम्बेसडर के रूप में जुड़े हुए हैं, जिस भी रूप में संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, सभी का हृदय की गहराई से सभी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि सफलता जो कार्यक्रम की है, ये सब आप लोगों के जो सेवा कार्यों की वजह से है। और अब हम जो अभी लेटेस्ट हमारा कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले तो हम शुरुआत से देखें तो पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था देने की कला, आर्ट ऑफ गिविंग पे एक व्याख्यान हमने रखा था। वो हम 2 जनवरी को रखे। उसके बाद में हमारा सेकंड जो कार्यक्रम हुआ, वो हुआ 74वें गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस समारोह और लोकतंत्र में लोक संवेदना व अभिव्यक्ति, इस विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वो भी हमारा बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। उसके बाद में फिर हमारा तीसरा कार्यक्रम जो हुआ 5 फरवरी 2023 को, जो राजस्थान की बहुत बड़ी पूरे देश की मैराथन होती है, जयपुर मैराथन, एयू जयपुर मैराथन। उस मैराथन में लगभग 140 के लगभग संस्था के मेंबर थे। उन मेंबर्स ने भाग लिया और पूरे तख्तियाँ हाथ में लेकर जो सामाजिक जागरूकता के संदेश देते हुए पूरे 6 किलोमीटर की ड्रीम रन करी। तो वो भी कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा। इसके बाद चौथा कार्यक्रम 5 फरवरी के बाद में हमने रेगुलर तैयारी की और रेगुलर तैयारी चौथे प्रोग्राम की हमने की। वो था 13वां रक्तदान शिविर और संगोष्ठी। रक्तदान शिविर के साथ-साथ हम एक संगोष्ठी चलाते हैं। उसमें अब की बार जो हमारा सब्जेक्ट था अच्छा स्वास्थ्य व भलाई। इस विषय पर हमारे योगाचार्य ढाकाराम जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और और भी वक्ताओं ने अच्छा उसमें वक्तव्य दिया है। और 196 यूनिट ब्लड डोनेट इस कार्यक्रम के अंदर हमारा हुआ। तो इसकी सफलता के लिए आप सबका फिर हृदय की गहराई से बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। अब 4 कार्यक्रम हमारे बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो चुके हैं। अब हम अगला क्या करेंगे, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कई बातें होती हैं जो वैसे लिखित में नहीं समझ में आती है, तो वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा 8 अप्रैल को होगा। 8 अप्रैल को जो संस्था के पंजीकृत सदस्य वो केवल उन्हीं का है। जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनका कार्यक्रम है वो है जनरल बॉडी मीटिंग का। जनरल बॉडी मीटिंग 8 फरवरी शनिवार को होगी, सॉरी 8 अप्रैल शनिवार को होगी और 8 अप्रैल के दिन तब से हम उसकी तैयारी करेंगे जनरल बॉडी मीटिंग की। तो सबसे पहले तो हम ये करना चाह रहे हैं कि जो भी 31 मार्च तक जो ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 25 मार्च लास्ट डेट हमने रखी है। जो भी कोई मेंबर बनना चाहे, नए मेंबर भी बन सकते हैं। मैंने ये फॉर्म भी थोड़ा रिवाइज़ कर लिया, इसमें पहले पैन नंबर नहीं थे, तो पैन नंबर भी डलवा दिए। यहाँ पे स्पेशल मेंबर ऊपर नहीं लिखा हुआ था। संस्था में 3 तरीके की मेंबरशिप है मोटे तौर पे। पहले चीफ पैटर्न, जो हम 21,000 रुपए से जो डोनेट करके उस संस्था में 21,000 रुपए से जुड़ता है, तो हमारा चीफ पैटर्न होता है मुख्य संरक्षक। उनका हम ब्रोशर में भी नाम देते हैं और सब जगह जब प्रोग्राम करते हैं तो अध्यक्षता वगैरह भी उनको हर जगह तरीके से हम आगे रखते हैं, क्योंकि वो संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। तो जो भी मुख्य संरक्षक में रूप में जुड़ना चाहें, मुख्य संरक्षक जुड़ सकते हैं, उसकी 21,000 रुपए फीस है। इसके बाद संरक्षक सदस्य हैं, वो भी आजीवन है। मुख्य संरक्षक भी आजीवन है, संरक्षक भी आजीवन है। संरक्षक सदस्यता हमारी 11,000 है, 11,000 वो भी आजीवन मेंबरशिप है। मुख्य संरक्षक अभी तक 26 हैं और संरक्षक सदस्य करीब 80 के लगभग हैं, 80 हो गए शायद। और उसके बाद में फिर 5,000 की मेंबरशिप भी है। तो 5,000 की मेंबरशिप ₹5100 की उनकी है, जो 5 साल के लिए संस्था में मेंबर बनते हैं। वो विशिष्ट सदस्य उनको बोलते हैं, स्पेशल मेंबर बोलते हैं। यदि आप 5 साल के लिए सदस्यता लेना चाहते हैं, तो आप ₹5100 से ले सकते हैं। और इसके बाद चौथी सदस्यता, 4 प्रकार की सदस्यता है एक तरीके से। तो उसमें जो विशिष्ट सदस्य हैं, उनमें थोड़े कम मेंबर हैं, लेकिन इन 3 में ज़्यादा हैं। तो एक है वार्षिक सदस्यता।
वार्षिक सदस्यता को हम एसोसिएट मेंबर बोलते हैं। इसके 1100 रुपये हैं। ये 1100 रुपये की फीस इसमें निर्धारित की गई है। हर साल उनको फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी नए मेंबर बनना चाहते हैं वो नए बन जाए, और जो पुराने मेंबर पहले से पंजीकृत हैं यदि वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम इस समय एक स्कीम पिछली बार भी हमने की थी। ये स्कीम रहेगी, जो 11,000 का मेंबर है यदि वो 10,000 और संस्था में देता है तो उसको हम अपग्रेड करके मुख्य संरक्षक में डाल लेंगे। और यदि कोई 1100 का मेंबर है, 10,000 रुपये और देता है तो हम उसको संरक्षक सदस्यता में डाल लेंगे। 5100 रुपये का जो मेंबर है 6,000 रुपये में और देता है तो उसको फिर संरक्षक सदस्य में डाल लेंगे। तो इस तरीके से हम पुराने सदस्यों को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो जो भी अपनी सदस्यता को अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। और जिनकी सदस्यता पूरी हो चुकी है वो कृपया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपनी सदस्यता शुल्क जमा कराकर उसको रिन्यू करवा लें, अपनी मेंबरशिप को 1100 वाली को, तो 1100 तो हर साल करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से ये मेंबरशिप का सबसे पहला काम ये 25 तारीख हमने लास्ट डेट रखी है, और इसके फॉर्म भी तैयार, मैं ग्रुप पे भी इसकी डिटेल डाल दूंगा मेंबरशिप की। इसके साथ ही एक काम और है, हम पूरे राजस्थान में जो 33 जिले हैं 33 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संस्था के नियुक्त करना चाह रहे हैं। 2016 में भी हमने प्रयास किया था लेकिन फिर हम उसमें नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर उसी जज्बे और उमंग के साथ, क्योंकि जो काम संस्था परमार्थ काम जयपुर में कर रही है वो पूरे राजस्थान में इसका फैलाव हो और पूरे राजस्थान में इसका विस्तार हो। इसके लिए जो भी जिलों पे, मैं इसका एक फोरम भी हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का तैयार कर लिया है, इसको भी मैं ग्रुप पे डालूंगा। इसकी पूरी एक नियम और शर्तें भी तैयार कर ली है। भाई सबसे पहली जो नियम इसका है, जो कोऑर्डिनेटर बनना चाहता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके लिए हिंदी में उसको जिला समन्वयक बोलेंगे। उसके लिए सबसे पहले संस्था का मेंबर होना उसका जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप संस्था के रजिस्टर्ड मेंबर बने, उसके बाद में आप फाइनेंशियली भी सुदृढ़ हो, सेवा कार्यों में आपकी रुचि भी हो, आपकी प्रोफाइल भी इसके साथ मैंने मंगवाई है कि इसके साथ साथ एक फॉर्म भर के इसके साथ आप प्रोफाइल भेजें, तो आप एक कार्यों की रुचि को देखते हुए फिर हम नियुक्त करेंगे, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आप खुद प्रोग्राम आयोजित करें। हम भी जयपुर से प्रोग्राम में आ जाएंगे, लेकिन ये इसका फैलाव चारों तरफ हो। हेड ऑफिस जयपुर में रहेगा, मेंबर यहीं से बनेंगे, सब कुछ फिलहाल अकाउंट भी यहीं रहेगा। हम एक बार हम कल कोऑर्डिनेट्स नियुक्त करना चाह रहे हैं, और उसके बाद राजस्थान के अलग-अलग जिलों में भी कार्यक्रम जैसी संस्था के जो हैं उनको फैलाना चाह रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। तो 33 जिलों में ये भी इसकी 25 तारीख लास्ट डेट रखी है। जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी तो इस लिस्ट को भी हम उसमें जारी कर देंगे कि हमारे 33 जिलों में 33 जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है ये है, उसकी लिस्ट उस समय जारी कर दी जाएगी। दूसरी चीज़, जनरल बॉडी मीटिंग में हम 2 साल में हमारी संस्था की कार्यकारिणी को रिवाइज करते हैं। वो कार्यकारिणी भी हम रिवाइज करेंगे। संस्था के विधान के अनुसार, जो भी संविधान है संस्था का, उसके अनुसार हम एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। पूरा सिस्टम से काम करते हैं। अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद फिर अध्यक्ष को जिम्मेदारी देते हैं कि वो अपने स्वभाव के, अपने विचारधारा के लोगों को एक कार्यकारिणी तैयार करें, और उस कार्यकारिणी में, क्योंकि जो भी एक ने कहा दूसरे ने मानी, नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी, वो वाली सोच के साथ जो काम करते हैं तो उनको अपनी सोच के हिसाब से वो कार्यकारिणी में लेते हैं और फिर वो काम करते हैं। ये हमारी संस्था की सबसे बड़ी खासियत रही है कि जो भी काम करते हैं हम पूरे सेवा भाव से करते हैं, सेवा का मिशन है। और जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड रूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी पूरे सेवाभावी हैं। किसी तरीके का वाद विवाद किंतु परंतु कैसे कुछ नहीं होता है। हम, क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। पूरे पारद जो भी कार्यक्रम होते हैं, अभी भी जिस पिछला कार्यक्रम हुआ 5 मार्च का 13वां रक्तदान विशाल रक्तदान शिविर की हमने किया, रक्तदान शिविर का पूरा हिसाब किताब, किसी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, शॉर्ट अमाउंट रहा तो भी डालते हैं, बच गए तो भी डालते हैं। पिछले प्रोग्राम में 34,000 बच भी गए थे हमारे पास, और इसमें हमारे शॉर्ट अमाउंट भी रह गए 23,000 रुपये। अकाउंट में भी कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा पैसा इसमें खर्च हो चुका है, लेकिन अब मेंबरशिप होगी तो अकाउंट में और पैसे आ जाएंगे मेंबरशिप के। तो ये हम इस तरीके से इसको करते हैं। तो आप जो भी पूरी पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो मीटिंग के अंदर हम अध्यक्ष का चुनाव भी करेंगे। पिछले जनवरी में 2021 में हमने किया था, अभी तो 2 साल पूरे हो गए, तो अब ये करेंगे। उसकी कार्यकारिणी को हम रजिस्टर्ड भी करवाते हैं और पूरा सिस्टम से हमारा काम होता है। तो ये भी हमारा पुनर्गठन करके उस तरीके से हम इसको काम को करेंगे।
कार्यकारिणी में वही मेंबर लिए जाते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, हम उनको नहीं लेते जो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है। वॉलंटियर रूम में जो भी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको हम रजिस्टर्ड मेंबर की श्रेणी में नहीं लेते हैं। जो फीस देके पेड जो फीस देके जो मेंबर हैं, वो ही रजिस्टर्ड मेंबर माने जाते हैं, वही चुनाव में या उस तरीके से उसमें शामिल होते हैं। तो उस तरीके से हम जो भी रजिस्टर्ड मेंबर है, उसी में से कार्यकारिणी डिसाइड होगी। तो जिनकी भी फीस बाकी है, क्योंकि कार्यकारिणी में अभी भी 27 मेंबर हैं, काफ़ी सारे मेंबर उनमें वार्षिक सदस्यता वाले हैं। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप 25 मार्च तक आपकी सदस्यता को पूर्ण कर लें। ऑफ़िस से भी कॉल आ जाएगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो और आपकी डिटेल यदि चेंज हो गई है, तो आप डिटेल भी दोबारा फ़ॉर्म भर के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें पैन नंबर भी देने पड़ेंगे। ये हमारी मोटे रूप से ये है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बारे में आपको बता दिया, मेंबरशिप के बारे में बता दिया। इसके बाद अगला कार्यक्रम उसके बाद होगा, उसका अलग से नोटिफ़िकेशन जारी, क्योंकि मैं बीच में वो ज लंबी बात हो जाएगी, तो वो शिक्षादान महोत्सव जो हमारा है, वो 2 जुलाई को होगा। फिर इस कार्यकारिणी पुनर्गठन के बाद में, जनरल बॉडी मीटिंग के बाद में हम उस काम के अंदर जुट जाएँगे। और दूसरा हमारा पैरेलल जो काम चल रहा है, वो उस वस्त्र बैंक का तो पैरेलल चल ही रहा है। इसके अलावा जो बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरे प्रगति के साथ चल रहा है। जिन्होंने भी योगदान दिया है, वो योगदान मुबारक है, धन्यवाद उनका, आभार। और जो नहीं दे पाए अभी तक, तो उस बिल्डिंग में भी आप योगदान करें, क्योंकि सबके योगदान से वो बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो जाएगा। तो यही मेरी कुछ प्रार्थनाएँ लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सभी से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देख के और इसके जो भी आगे की कार्रवाई है, पूरा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ सहयोग करें। धन्यवाद, जय मंगल, जय भारत।